हेलो गाइस, स्वागत है इस चैनल में। इसका नाम है देसी हॉलीवुड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्क्विड गेम सीजन 1 एंड एपिसोड 5 को। अगर आप लोगों ने पहले के एपिसोडों को नहीं देखा तो जाकर हमारे चैनल पर देख कर आए, उसके बाद ही देखें। खैर, इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है पार्ट 4 के एपिसोड से ही, जहाँ पे वो लोग रस्सी को तिरा-तिरी कर रहे होते हैं, जहाँ पे लोग हार रहे होते हैं, जहाँ पे उसका जो दोस्त होता है एक आइडिया देता है। 3 गिनती के साथ ही सारे प्लेयर्स आगे आ जाएँगे ताकि उनका बैलेंस बिगड़ेगा, वो गिर जाएँगे। और ये प्लेन ऐसा वर्क भी करता है, ये सारे प्लेयर जो होते हैं वो गिर जाते हैं, जिनके कारण वो फ़ायदा उठाकर रस्सी जल्दी-जल्दी तीरना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस बीच में जो हीरो होता है वो आगे आने की जगह कुछ ज़्यादा ही आगे आ जाता है, इसके कारण उसका जो एक पैर होता है वो लिटरली पूरा हवा में टंगा हुआ होता है और वो लोग सारे जल्दी-जल्दी तीरने लगते हैं, जिनसे वो लोगों का बैलेंस ही नहीं बन पाता है। वो लोग को खड़ा होने का मौका ही नहीं दिया जाता है। उनकी बार-बार पैर ही जो होता है वो फिसल रहा होता है, इसके कारण उसका बैलेंस नहीं बन रहा होता है। लेकिन जो हीरो होता है उसे दया भी आ रहा होता है, क्योंकि इसके कारण ही वो लोग मरने वाले हैं, बट ये भी क्या कर सकता है, अगर ये रस्सी नहीं तीरेगा तो वो खुद ही मारा जाएगा। इसलिए वो लोग चाहते हुए ना चाहते हुए वो लोग रस्सी इतना ज़ोर से तीरते हैं, ये लोग सारे के सारे इधर के जो दुश्मन टीम के होते हैं वो सारे के सारे लोग गिर जाते हैं। और ये लोग गिरने के बावजूद भी इन लोगों का बैलेंस नहीं बन रहा होता, क्योंकि ये लोग सारे भार रस्सी भी फिर से वापस आ जाती है, जिसके कारण ये लोग फिर से आगे तिराने लगते हैं। क्योंकि जब तक वो जो मुड़ी कटा हुआ जो तलवार है वो रस्सी भी गिरेगा नहीं, तब तक ये रस्सी उनके हाथ में रहेगा और सिक्कड़ बनने के कारण वो लोग छूट भी नहीं सकते हैं। तभी ऊपर से वो सर कटने वाला वो गिरता है रस्सी पे, रस्सी कट जाता है। उसके बाद ही ये लोग राहत के सांस लेते हैं। ये सांस लेने के बाद ये लोग यहाँ से जो होते हैं चले जाते हैं और उनकी जो डेड बॉडी जितनी भी जो मरे हुए प्लेयर की होती है वो सारे नीचे गिर जाता है, जहाँ पे वही गिफ्ट का बॉक्स लेकर आते हैं। ये लोग सारे गिफ्ट के बॉक्स में उन लोगों की डेड बॉडी डालता है। कमांडर भी ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो भी क्या कर सकता है, ये तो खुद ही गेम खिला रहा है। इन लोगों के पूरा हाथ में रस्सी पकड़ने के कारण छाले भी पड़ जाते हैं और ये लोग चले जाते हैं मास्क मैन के साथ में अपने अपने कमरे में। जहाँ पे पहुँचने के बाद जो ये विलन का जो टीम होता है वो इन लोगों को देखने के बाद काफ़ी पहले वो तो बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र इस पे पड़ता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगा थी कि 100% की टीम मर जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी टीम में औरतें थी, बूढ़े औरत थे, इसके कारण ये लोगों को लगा कि टीम 100% हार जाएगी। लेकिन ये हारता नहीं है, और तो और जो लालची औरत होती है इसका मजाक भी उड़ा देती है। और जो मास्क वाले जो बंदे होते हैं वो रस्सी तीर कर नए गेम की शुरुआत करने के लिए रस्सी उसी लगाते हैं, नीचे पूरा खून साफ करते, जो बॉडी होते हैं उन लोगों को जलाने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो 28 नंबर जो होता है, जो पुलिस के साथ जो रहता है, जो पुलिस वाला वो घूरते रहता है पहले के एपिसोडों में, वो डेड बॉडी को इसमें डालता है, लेकिन वो जलाता नहीं है। नीचे केज बना हुआ था, जिसके कारण जो डेड बॉडी होता है वो केज के नीचे चला जाता है और झूठ-मूठ का आग लगा दिया जाता है, ताकि सभी को लगे कि ये जल रहा है। और जो डेड बॉडी होता है वो डॉक्टर के लिए भेज दिया जाता है। जो लोग जिंदा होते हैं, जिसका शरीर का अंग अच्छा होता है, इन लोगों की रकम उतना अच्छा इन लोगों को मिलता है। खैर, हम देखते हैं कि सारे प्लेयर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, खासकर ये लालची औरत, क्योंकि जो विलन होता है वो इसको निकाल देता है, इसके कारण वो इस टीम में आ जाती है और तो और उसके सामने ही सुना रही होती है जानबूझकर। ये जो होती है बूढ़े की तारीफ भी करती है, क्योंकि उसी का प्लान होता है इस तरह का, मतलब रस्सी पीछे लटकना ये सब का चीज़, इसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। और ये लोग जो होते हैं पहले ये बोलते हैं कि हम लोग आज में से कोई नहीं सोएगा, हम लोग को एक दूसरे पे भरोसा करना होगा। जिसमें से ये जो चोरनी होती है वो बोलती है मैं किसी पे भरोसा नहीं करती हूँ। वो बताती कि तुम्हें पता है मेरे जो बगल में बंदा था वो कैसे मरा था, उसके जो बगल में बंदा जो सोया हुआ था उसी के तकिया से उसी के मुंह पे चाकू से मार दिया। ये इतना सुनते के साथ सारे टीम में ही सन हो जाते हैं, लेकिन ये लोग बताते हैं कि हमें कुछ तो करना होगा। जिसके कारण ये लोग आइडिया बनाते हैं कि हम लोग जो है ना दीवार बनाएंगे, जो आसपास जो सामान रखा हुआ है, सामान बनाने के बाद हम लोग 2 बंदे जो होंगे पहरा देंगे। ये लोग पहले सामान जुटाने में लग जाते हैं। विलन जो होता है काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है, वो जाकर हीरो से बात करता है, बोलता है कि तुझे क्या लगता है जो तू दीवार बना रहा है ये मुझे तुझे मारने से रोक सकता है। जो हीरो होता है वो इसका पैतरा इसी पे आजमा देता है। वो बोलता है कि तुझे पता है, अगर मैं तेरी टीम का होता तो मैं तुझे ही सबसे पहले मारता, क्योंकि तू ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है अपनी टीम का भी। जो कि हमारी टीम में एक समय ऐसा ज़रूर ही आएगा कि उन लोगों को तुमसे ही खतरा होगा, जिसके कारण वो तुझे ही मारेंगे। क्योंकि वो भी बोलता है कि हाँ बात तो सही है कि इन लोगों की टीम में सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ, इसलिए वो ये मुझे भी मार सकते हैं। इसलिए ये जाकर टीममेट को अपना बोलता है कि आज कोई पंगा नहीं होगा और आज से कोई मार धाड़ रात को नहीं होगा। ये बोलता भी है कि सर बॉस ऐसा क्यों हुआ है, तो बोलता है कि जितना मैं तुझे बोलने के लिए बोला हूँ उतना ही तू बस कर। और सारे लोगों को ये बोल देता है सोने के लिए कि तुम लोग सब सो जाओ।
और ये लोग भी जाकर बारी-बारी सो जाते हैं, लेकिन ये लोगों को अभी भी डर लगा हुआ होता है कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये लोग पहले प्लान बनाते हैं कि कौन-कौन रात को जाग के पहरा देगा। जो कि दोस्त बोलता है कि मैं जगूँगा और सामने जो अली होता है वो भी बोलता है कि ठीक है मैं भी जग जाऊँगा साथ में, और फिर उसके बाद जो बुढ़ाऊ और जो हीरो है वो रात को जगेगा। और रात हो जाती है जिससे पता चलता है 40 बंदे बचे हुए, 40 मर चुके हैं रस्सी में। ये लोग सोए हुए होते हैं, तभी जो अली होता है वो अपना एक भुट्टा निकालता है। भुट्टा मतलब इसको जो खाने के लिए मिला था वो खाया नहीं था, जो कि इसको पहले एपिसोड में जो बस का किराया दिया था उसका इससे एहसान चुकाना था। इसलिए ये भुट्टा जो होता है वो उसे ऑफ़र करता है, जो कि ये बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे तुम्हें खिलाना है तो अब आधा-आधा खाएँगे साथ-साथ में। तो वो दोनों मान भी जाता है। तभी हम देखते हैं जो दोस्त होता है उसका वो उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जो हीरो होता है वो डर जाता है। वो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है जगने की, तुम जाग जाओ, मैं जा रहा हूँ सोने। ये चला जाता है सोने और जो हीरो होता है वो चला जाता है पहरा देने। और जो होता है जो बॉस होता है विलन जो, वो उठ जाता है, बोलता है कि डॉक्टर अभी तक नहीं आया। वो बोलता है कि अभी तक सर डॉक्टर नहीं आया हुआ है। और जो विलन होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाता है कि अगर वो नहीं आया तो हमारा गेम कौन बताएगा। और बुड्ढा और जो हीरो होता है वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैं पहले ताला के फैक्ट्री में काम कर रहा होता था, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हड़ताल मच गया, जिसके कारण मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। इसके कारण मेरी वाइफ जो है मुझे छोड़ के चली गई। और हम देखते हैं तभी बुड्ढा का जो होता है तबीयत ख़राब हो जाता है और वो पानी-वानी पिलाने की कोशिश करता है बुड्ढा का, लेकिन जो पानी उसका होता है वो ख़त्म हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो भी जगी हुई होती है और वो उसे पानी दे देती है। इसके बाद दोनों साथ में बैठते हैं और जो लड़की होती है वो अपने बारे में बहुत कुछ बता देती है उसे। और जो फिर हम सीन देखते हैं जो प्लेयर जो मास्क वाले बंदे होते हैं वो डॉक्टर को लेके जा रहे होते हैं अपने केबिन में, जहाँ पे वो उसका जो पार्ट्स वगैरह निकाल के बेचते हैं। और हम देखते हैं जो पुलिस वाला भी जो होता है उसका सारा काम ख़त्म हो गया है। उसके बाद जो 28 नंबर होता है और वो दोनों मिलकर चले जाते हैं साथ में। पहले तो सारे गार्ड्स को जाने देता है, उसके बाद उसे रोक कर वो अपने साथी लेके चला जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा भूल-भुलैया वाला दरवाज़ा से पहले होके गुज़रता है, जो कि पुलिस वाले को रास्ता पता हुआ नहीं होता है, इसलिए 28 नंबर वाले बंदे जो मास्क वाले होते हैं, उसे वो आगे चलने देता है। और जो 28 नंबर जो मास्क वाला बंदा होता है, उससे शक भी हो रहा होता है कि ऐसा करके क्यों कर रहा है ये, कि जो कि उसको भी रास्ता पता है। खैर देखिए ये पहुँच जाता है वहाँ पे, जहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा होता है बॉडी पार्ट्स निकालने के लिए। वो जाता है वहाँ पे, उसको जो बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करके मिल जाता है, लेकिन ये दोनों कुछ आपस में बहसा-बहसी करने लगता है। इसके कारण डॉक्टर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि चुप रहो और मुझे जो मेरा काम है वो करने दो। जो कि डॉक्टर को जो गुस्सा आने के बाद वो जो मास्क वाले बंदे होते हैं वो शांत हो जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि ठीक है बोलो क्या करना है नहीं करना है। जो डॉक्टर होता है वो बताता है कि तुम इसका बॉडी पार्ट्स पकड़ो इस तरह से और उसे केयरफुली पैक कर देता है। और वो पुलिस वाला और जो बंदे होते हैं वो वहाँ से चला जाता है, तो कि वो बोलता है मास्क वाला बंदा कि ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा गेम क्या है। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि हमारी डील हुई थी कि मैं तुम्हें बॉडी पार्ट्स निकाल के दूंगा और तुम मुझे तुरंत ही गेम बताओगे, क्योंकि वो बोलता है कि अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझे अभी कभी बताओ, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जो कि ट्रायंगल वाले जो बंदे होते हैं वो बोलते भी हैं कि तुम जाओ, तुम्हें ये गेम स्टार्ट होने से पहले तुम्हें बता दिया जाएगा। लेकिन जो वो होता है वो किसी का बात सुनता नहीं है और चाकू उठाकर एक मास्क वाले बंदे भी गिरा देता है। वो बोलता है कि तुम मुझे जब तक बताओगे नहीं मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तभी जो मास्क वाला बंदा होता है जो कब्जे में होता है वो एक पैतरा जमाता है। वो बोलता है तुम मेरे पास आकर चाबी आकर ले जाओ, तुम तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ पे बॉस है। जो कि जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि तुम मेरे सामने प्लान मत बना। लेकिन जो बंदा होता है मास्क वाला उसे झपट्टा मार कर उस सामने बंदूक उठा लेता है, लेकिन उससे पहले वो बंदूक फायरिंग कर पाता। वो जो डॉक्टर होता है उसे मार चाकू उसे मार देता है। लेकिन सामने वाला जो बंदा होता है उसके पास चाकू ना ही गन होता है, इसलिए वो जाकर वो एक सरिया या भाला जो भी आप कह लें उसे वो मारता है। और डॉक्टर भी उससे जैसे तैसे लड़ उड़ कर वहाँ से भाग जाता है। जो कि भूल भुलैया रास्ता होने के कारण उससे भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ से रास्ता बने ना बने। इसलिए ये लोग जैसे तैसे करके एक स्टेडियम में पहुँच जाते। ये वही ग्राउंड होता है जहाँ पे ये लोगों ने चीनी वाले गेम खेला था। जो मास्क वाला बंदा होता है वहाँ पे आके वो उससे समझाता है कि तुम मेरी बात समझो प्लीज़, क्योंकि अगर मैं मर गया तो मुझे चलेगा क्योंकि मेरे यहाँ पे गिनती नहीं है, लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सारे प्लेयर्स की गिनती होती है। इसलिए तुम मेरी बात समझो, तुम वहाँ पे अपने जाओ और मैं तुझे गेम स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूँगा। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो जो मास्क वाला बंदा होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपना मास्क चेहरा दिखाता हूँ। और वो बंदूक रखता है और मास्क खोल के बोलता है कि देखो
मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूँ, मुझे भी मौत से उतना ही डर लगता है जितना तुम्हें डर लगता है, इसलिए प्लीज़ मेरी बात समझो। तुम जाओ, मैं तुम्हें गेम स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें गेम बता दूंगा। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो बात नहीं मान रहा होता, लेकिन जो प्लेयर मास्क वाला बंदा होता है उसके पास जाके बोलता है कि देखो भाई, ना तुम्हारे पास कोई चॉइस है ना हमारे पास कोई चॉइस है। जब तक सीनियर जो हमें नहीं गेम बताएगा उस तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मास्क वाला बंदा होता है उसके हाथ में चाकू होता है और उसको वो मारने वाला होता है। लेकिन जैसे वो मारने वाला होता है तभी हम देखते हैं जो कमांडर होता है उस पर हाथ पे शूट कर देता है, जिसके कारण जो उसका हाथ वो चाकू फेंका जाता है और वो मार नहीं पाता है। कमांडर जो होता है वो बताता है कि कुछ भी करो लेकिन इस गेम को बर्बाद मत करो, क्योंकि इस गेम में एक ही चीज़ है जो हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, वो है ईमानदारी। इस गेम में कोई भी भेदभाव ना हो, इसीलिए हम लोग ईमानदारी से गेम को बना रहे हैं। तुम बॉडी पार्ट्स को बेचो या कुछ भी करो, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम जो गेम को बिगाड़े हो इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। और उसे वो बंदूक से मार देता है कमांडर, और वो बताता है कि तुम भी इस गेम को भागीदारी तुमने भी गंदा किया है, इसलिए मैं अब तुझे भी मारवा दूंगा। इसलिए वो गार्ड जो मास्क वाले बंदे होते हैं उसे वो मार देता है गोली धर 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 धर, जिसके कारण वो मर जाता है। और हम तभी देखते हैं कि जो पुलिस वाला बंदा होता है और वो बॉडी पार्ट्स लेकर 28 नंबर के साथ वो जा रहा होता है। एक सुरंग के सहारे वो लोग नीचे जाता है, लेकिन जो पुलिस वाला होता है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बात सुराग निकालने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके कारण जो 28 नंबर बंदा होता है उसको काफ़ी ज़्यादा शक हो जाता है। इसलिए वो डेगली चाकू भिड़ा कर बोलता है कि तुम अपना मास्क उतारो, लेकिन तभी पुलिस वाला अपना बंदूक भिड़ा कर उसको बोल देता है कि तुम अपना मास्क उतारो, नहीं तो मैं तुझे गोली से मार दूंगा। इसीलिए वो डर से वो मास्क उतार देता है। बोलता है कि तुमने वो जो होता है पुलिस वाला वो अपने पहले भाई के बारे में पूछता है कि तुम इस प्लेयर का नाम जानते हो, तो वो बताता है कि हमें किसी प्लेयर का नाम नहीं पता। लेकिन पुलिस वाला ये बात नहीं मानता है। वो बताता है कि मैं तुम लोगों की बात एक सुना था कि एक बंदा था जिसके पेट में एक ही किडनी था और उसके पास दूसरा किडनी नहीं था, और तुम लोगों ने उसका वो भी किडनी निकाल के बेच दिया था। तो वो बताता है कि वो हाँ हम लोगों ने ऐसा किया था। तो कि वो बताता है कि तुम्हें पता है वो बंदा कौन था? तो वो बोलता है कि मुझे नहीं मालूम है। तो वो बोलता है कि वो मेरा बड़ा भाई था जिसका एक किडनी मेरे पेट में लगा हुआ है। ये इतना सुनते ही साथ वो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है कि वो एक लेडीज़ थी, लेकिन वो पुलिस वाला जो होता है वो बोलता है कि वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। और जो होता है वो पैसा वो भी ऑफ़र करता है कि तुम सारे पैसा रख लेना। लेकिन पुलिस वाला जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में रहता है, क्योंकि आखिर के लोग को तो मार ही रहे होते, इसलिए उसे भी मार देता है। वो मार के सीढ़ी के सहारे वो चढ़ जाता है ऊपर में, और वो पहले एक लॉकर में पहुंचता है, मतलब एक रूम में जाने के लिए एक लॉक लगा हुआ होता है, जहाँ पे वो फायरिंग करके उसका लॉक तोड़ देता है। और जो कमांडर होता है वो सुन लेता है, जहाँ पे पहले वो बोलते हैं इस रूम को साफ़ कर दो, और वो वहाँ से चला भी जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं जो पुलिस वाला है वो कबर्ड खोल के उसके बॉस के ही रूम में चला गया है, जहाँ पे वो कमांडर रहा करता था। वो चुपके रूम में जा रहा होता है, जाके देख रहा होता है कि पहले कोई है तो नहीं, लेकिन तभी देखता है कि एक शख्स वहाँ पे खड़ा है मास्क लगा के। लेकिन तभी उसे पता चलता है वो आदमी नहीं, वो एक पुतला है जो कि उस गेटअप में वहाँ पे उसे खड़ा कर दिया गया है। वो बंदूक ताने ही इधर उधर टहल रहा होता है और एक रूम में पहुँच जाता है, जहाँ पे उसे मिलता है काफ़ी ज़्यादा फाइल्स वगैरह, जिसमें वो फाइल्स में वो देखना चाहता है अपना भाई का नाम वगैरह ढूंढता है। जहाँ पे वो पहले सीज़न बाय सीज़न देखता है कि आखिर के स्क्विड गेम कितने सालों से खिलाया जा रहा है। जहाँ पे हमें पता चलता है ये काफ़ी पुराना गेम खिलाया जा रहा है इन यहाँ पे। जहाँ पे इन लोगों ने पहले फाइल ढूंढता है, और वो फाइल ढूंढने के बाद अपने भाई का उसमें नाम ढूंढता है, जिसमें इसमें पहला भाई का नाम नहीं मिलता है। इसमें जाकर वो पहले एक विनर का लिस्ट ढूंढता है, फिर कि विनर का लिस्ट में पता चलना चाहिए कि कौन विनर है और नहीं विनर है। जहाँ पे इसे विनर का लिस्ट में पता भी चल जाता है कि इसका भाई का नाम विनर लिस्ट में लिखा हुआ है, यानी कि इसका भाई आज भी जिंदा है। और ये इसे देखकर ही काफ़ी ज़्यादा अचंभा हो जाता है, और ये सोचता भी कि इसका जो भाई है वो आज तक घर पे फिर वापस वो आया क्यों नहीं, ये सोच ही रहा होता है। तभी देखते हैं कि जो प्लेयर्स मास्क वाले बंदे होते हैं वो कमांडर के साथ नीचे आ गए थे, जहाँ पे उसे जो पुलिस वाला गोली मारा था 28 नंबर वाले को, उसकी डेड बॉडी को उसमें से निकाला जाता है। और जो कमांडर होता है उस पहले बोलता है कि आखिर कि वो पुलिस वाला यहाँ से भागा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर जस का तस रखा हुआ है, ये पक्का इसी कमरे में कहीं छुपा हुआ है, और उसके सर से वो गोली भी निकाल लेता है। इसी के साथ आज का एपिसोड हमारा ख़त्म होता है। अगर आप लोगों ने नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो पार्ट आपको पसंद आए वो कमेंट करें।